नेहा जी बताइए, क्या पिक कर रही हैं आप ऑप्शन ट्रेड्स में? तो ऑप्शंस के लिए आई वुड पिक वोल्टास। यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करने की रिकमेंडेशन है। 1180 की जो पुट है वो बाय करना है। 40 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो इसे करंट लेवल्स पे ही बाय करना है। स्टॉप लॉस इसमें 30 का लगाना है और टारगेट इसमें 60 तक के रहेंगे। इसका पुट ऑप्शन, अभी बात जिक्र हम कर ही रहे थे, स्लाइटली आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन में गई हैं यहाँ पर स्नेहा, और करीब करीब 40 पे पुट ऑप्शन 1180 की लेने में। अभी भी अगर आप देखें, जरा वोल्टा स्पॉट लेके आएंगे प्लीज़ एक बार। 1180 की पुट 40 की, मतलब बड़ा प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है इसका, बट स्टिल आई मीन ये बाय ट्रेड है ऑप्शंस में, सस्ता ऑप्शन। रचना जी, एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक कर रही हैं आप? एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं डाटा टेक में शॉर्ट देना चाहूंगी। अभी हम 650 के करीब हैं। यहाँ पे अगर हम 656 के नीचे रहते हैं तो दिस काउंटर कैन गो टुवर्ड 645 एंड 40। ओके, टाटा टेक शॉर्ट है एफएनओ सुपरस्टार के लिए। अब चार्ट का चमत्कार लेते हैं मानस जायसवाल जी से। बताइए मानस जी, आपका चार्ट का चमत्कार। देखिए, चार्ट का चमत्कार के लिए एस्ट्रल पे ध्यान दिया जा सकता है। एस्ट्रल में अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ स्टॉक ने आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है। तो यहाँ पर आप एक फ्यूचर में एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे एस्ट्रल के फ्यूचर में बिकवाली करिए। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 1346 के, 1346 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। और नीचे की तरफ डायरेक्ट टारगेट सेट करने हैं 1280 1280 के। ओके, एस्ट्रल के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय मानस जी की तरफ से। चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जी ने भी एस्ट्रल चुना था शॉर्ट करने के लिए। अब मिड कैप फंडा के लिए चलते राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी बताइए, मिड कैप फंडा आपका। मिड कैप फंडा के हिसाब से मॉयल के साथ जाना चाहूंगा। शुरुआत में भी हमने कहा कि चौथी तिमाही के नतीजों पे पूरी नजर है, तो मॉयल के नतीजे भी बहुत अच्छे आए। और भारत की सबसे बड़ी मैग्नीज और प्रोड्यूसर है, 11 माइंस है इनके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, और करीब करीब देश की 46% टोटल रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करती है। और जिस तरीके से स्टील सेक्टर में रिकवरी हो रही है वो मॉयल के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि एक की रॉ मटेरियल सप्लायर है। और जिस वो जो रिकवरी हो रही है स्टील की, उसको कैपिटलाइज करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। इनके जो टोटल रिजर्व्स हैं इसके बाद, आज के बाद में बहुत स्ट्रांग रिजर्व है, करीब करीब 95 मिलियन टन के। और नए ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रही है, जैसे कि लिथियम माइनिंग वगैरह। अगर लिथियम माइनिंग वगैरह फुलफिल हो जाता है तो एक बड़ा ट्रिगर हो जाएगा। चौथी तिमाही के नतीजे देखें तो बॉटम लाइन करीब करीब 27% बढ़ी थी। सबसे अच्छी बात कि इबिट्टा में उछाल आया था। 32% का इबिट्टा आया 31 के सामने, जो पिछले साल 30.9 था। क्योंकि एक तो रियलाइजेशन अच्छे हो गए, कॉस्ट कंट्रोल अच्छा रहा, ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है, वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 15 से 20% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल हो सकती है। ओके, मोबाइल आपका 338 पे बाय कॉल है। 4 ट्रेड्स पिक किए हमने यहाँ पे। पहला ट्रेड आया था सस्ता ऑप्शन, नेहा जी ने वोल्टास की 1180 की पुट एट 41 रिकमेंड की थी, और ये भी 39, मेरे ख्याल से 3975 पे, माफ़ी कर चाहूँगा। ये बाय करनी है आपको। 60 का लक्ष्य, 30 का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद ट्रेड आया रचना वैद्य जी का एफएनओ सुपरस्टार, और वो आपकी स्कीम भी टाटा टेक फ्यूचर्स शॉर्ट है 645 640 के लक्ष्य के लिए। मानस जी ने चार्ट का चमत्कार पिक किया। ट्रेड रहा उनका आज एस्ट्रल फ्यूचर्स सेल। एस्ट्रल की रिकवरी जो थी वो कोलैप्स हो गई। 1280 का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। और अभी अभी मॉयल को यहाँ पर राजेश जी ने पिक किया आज का मिड कैप फंडा। अच्छा राजेश जी,